Dear students, I was teaching you a lesson which is prescribed in your syllabus, a vision for 2020 written by APJ Abdul Kalam, and it is important lesson and it is also for the enlightenment of the whole Indian citizen, whole of India, and it is very important to understand what APJ Abdul Kalam has told, that how can we gain prosperity, economic wealth and industrial growth and information technology, and how can we come up from a developing nation to a developed nation. Now I will teach you the next para which I have left to be taught. In 20th century, 20वीं सदी, 21st century, 21वीं सदी में a new society is emerging from knowledge is the primary production resource instead of capital and labor. एक नया प्रकार का समाज उभर रहा है where knowledge is the primary production. सबसे पहली चीज है ज्ञान, कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, और ज्ञान की प्राप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं कि ज्ञान की का प्राइमरी प्रोडक्शन रिसोर्स है वो क्या है, नॉलेज, इंस्टेड ऑफ कैपिटल एंड लेबर. आज श्रम, लेबर में श्रम और कैपिटल में धन, संपत्ति, वित्त, उनसे कहीं अलग हमारे पास ज्ञान का भंडार होना चाहिए. पीपल्स लाइव्स विल बी एनरिच्ड बाय IT ड्रिवन नॉलेज. APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि नॉलेज कैसे प्राप्त की जा सकती है और नॉलेज का भंडार हमारे पास कैसे हो सकता है, इसके बारे में बताया है. नॉलेज का भंडार प्राप्त करने के लिए हमें IT सेक्टर से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन नॉलेज हमें गेन करनी है. आज हर बच्चा है, हर व्यक्ति है, हर स्टूडेंट है, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इतना सुलभ हो चुका है. सबके पास घरों में मोबाइल है, सबके घरों में नहीं तो कम से कम अधिकांश लोगों के घरों में इंटरनेट की सुविधा भी है. तो हर व्यक्ति इतना आगे बढ़ चुका है कि हर प्रकार से वो नॉलेज गेन करने का प्रयास कर रहा है. एंड प्रोडक्ट इंटरनल IT ड्रिवन नॉलेज प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम्स. बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी भी एक ऐसा क्षेत्र है जिससे कि हम आज काफ़ी आगे एडवांस हो चुके हैं. और एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, और स्पेस टेक्नोलॉजी में भी भारत ने काफ़ी नाम कमाया है. जो अंतरिक्ष में जिस प्रकार से हम सैटेलाइट लॉन्चर्स हैं, दूसरे देशों के भी सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, या अच्छे हम कभी चंद्रमा पर जा रहे हैं, कभी अंतरिक्ष में हमने हर तरह की सुविधाएं हासिल की जिससे कि हमारी हर प्रकार की ज्ञान है वो बढ़ सके. एज ए फ्यूचर रिवोल्यूशन it is predicted that humanity will see human habitat in one of the planets at space, solar power radiating to each to earth for electric power. आज हमारे पास हम बेस्ड किस पे थे, जो कोर जो सेक्टर है एनर्जी का वो था हाइड्रो पावर. इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए हमने कर कोल से, या जिसको थर्मल पावर बोलते हैं, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट हो रही थी. अब हम किस ओर बढ़ रहे हैं, सोलर एनर्जी की तरफ, कि किस तरह से सूर्य की किरणों से हम एनर्जी प्राप्त करके और हम उसको कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो हम सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं. ह्यूमन लाइफ विल बी फर्दर एक्सटेंडेड. हमारी जो मानवीय जीवन है वो किस ओर बढ़ रहा है, will be further extended for research outcome.
एडवांस, अधिक से अधिक क्षेत्रों में रिसर्च करने से, शोध करने से हम अधिक से अधिक शोध करें हर क्षेत्र के अंदर, जिससे कि हमारी नॉलेज है वो एडवांसमेंट की तरफ बढ़े, हम अग्रसर हों नॉलेज के लिए, अधिक से अधिक नॉलेज गेन करें, रिसर्चेज हों। नैनो टेक्नोलॉजी विल एंटर इनटू ह्यूमन यूसेज लाइक द कंट्रोल सिस्टम ऑफ वेरियस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मेडिकल टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट एंड एरोस्पेस सिस्टम। एक नई तकनीक है जो जिसको बोला जाता है नैनो टेक्नोलॉजी, वो उस ओर अग्रसर हो रहे हैं हम, और जिससे कि इंसान है वो अधिक से अधिक उनका उपयोग कर सके। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी आज हम नैनो टेक्नोलॉजी अपनाए हुए हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, उनके इक्विपमेंट्स हम बना रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी से। और एयरोस्पेस अंतरिक्ष सिस्टम के अंदर भी, व्यवस्था के अंदर भी हम नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में कामयाब हुए। इन मोस्ट डेवलप्ड नेशंस, अधिकांश जो विकसित देश है, द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी, जो आईटी है, जिसको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, आईसीटी जिसको बोला जाता है, इंफॉर्मेशन आईसीटी किसको बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट 7 to 8% टू देयर जीडीपी। आज जो विकसित देश हैं उनकी जीडीपी के अंदर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से उनकी जीडीपी है वो 7 से 8% तक बढ़ गई है। जैसे चाइना है, जापान है, कोरिया है, इनके यहाँ पर कितनी सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो इक्विपमेंट्स बनते हैं और उससे उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। आज अधिकांश मोबाइल के पार्ट्स हैं, लैपटॉप के पार्ट्स हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट्स कहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना, कोरिया, जापान, हांगकांग, वहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इनकी जो जीडीपी है उसमें 7 से 8% तक इट हैज इंक्रीज्ड 7 to 8%। It is expected that by 2010 in these countries ICT will account for 25% of the GDP। ये उम्मीद की जा रही है कि इन देशों की जो जीडीपी है उसमें 25% तक उछाल आ जाएगा, बिकॉज ऑफ आईसीटी ओनली। आईसीटी एक ऐसा अपार जो ज्ञान का भंडार है जिसकी वजह से इनकी विकसित देशों की जीडीपी 25% तक की भी उम्मीद है कि वहां तक भी जा सकती है, बढ़ सकती है। बाय द वे ऑफ सेल ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कैसे बढ़ा सकते हैं वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, इन जो टेक्निक्स हैं आईसीटी से रिलेटेड है, टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हैं, उनके हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को बेच करके और वो अधिक से अधिक जीडीपी बढ़ाने की ओर अग्रसर है। और इनडायरेक्टली और परोक्ष रूप से बाय बीइंग एन integral part of e-governance, connectivity for improved productivity, industries and even part of in daily life for improved efficiency and transparency। इससे क्या फायदा हुआ है कि जो आईसीटी सेक्टर है इसके इम्प्रूवमेंट से, इसके डेवलपमेंट से हमें क्या फायदा हुआ है, ई गवर्नेंस। आज अधिकांश काम है वो ई गवर्नेंस से हो रहा है। आपके सारे के सारे दस्तावेज जो बन रहे हैं, सारे जो काम हो रहे हैं वो ई गवर्नेंस टोटल कंप्यूटराइज्ड हो रखा है। तो सारे आज वर्चुअल मीटिंग्स हो रही है, वर्चुअली आपके उद्घाटन हो रहे हैं, किसी को आना जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सब कुछ ये कंप्यूटर के जरिए, लैपटॉप के जरिए, इंटरनेट के जरिए
सब कुछ काम हो रहा है। ऑफिसों के रिकॉर्ड से वो बड़े बड़े जो दस्तावेज रखे जाते थे, फाइलों के ढेर लग जाते थे, वो सब बंद हो गए हैं और आजकल सारा का सारा काम ई गवर्नेंस है, उसमें इसको मदद मिली है। ऐसा ही इंडस्ट्रीज में हुआ है और प्रोडक्टिविटी भी हमारी बढ़ी है, इससे कनेक्टिविटी बढ़ी है। आज हमें, पहले आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस से डाक आया करती थी, इंतजार करते थे 3-3, 4-4 दिन तक। आज तो तुरंत मेल चली जाती है, हाथों हाथ, इधर आपने क्लिक किया दूसरी तरफ मेल रिसीव्ड हो गई। आज मनी ट्रांसफर है। आज यहाँ पहले मनी ऑर्डर लगाया करते थे, 5 दिन 10 दिन बाद में पैसा पहुंचता था। आज तो तुरंत इंटरनेट से आप तुरंत ही पैसा भेज दीजिए, तुरंत अगले को मिल जाएगा, उसके अकाउंट में जमा हो जाएगा। ये सारा जो कितना सुविधा आईसीटी की वजह से हुआ है। इन इंडिया आईसीटी टुडे अकाउंट्स फॉर नियरली 2% ऑफ जीडीपी। और आज इंडिया में आईसीटी की वजह से जीडीपी में जो ग्रोथ है वो हम असेस करते हैं कि 2% ही है। टू बी ए डेवलप्ड नेशन, यदि हमें हमारे देश को विकसित करना है और अच्छा विकसित देश बनाना है तो वी शुड एनहांस दिस सिग्निफिकेंटली। तो हमें इसके अंदर एनहांस मीन्स इंक्रीज करना होगा, बहुत अधिक रूप से ध्यान दे करके इसमें इंक्रीज करना पड़ेगा। आईसीटी के यूज में, आईसीटी के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को डेवलप इंडस्ट्रीज बना करके। थैंक यू।